हेलो एवरीवन। तो 6 दिसंबर 2025 को पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो सवाल पूछे गए थे 30 प्रश्न जीएस के, उन प्रश्नों को आज के इस लेक्चर में हम हल करेंगे। तो देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 30 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी प्रश्न बिल्कुल अपने शुद्धतम रूप में हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट कीजिएगा और इसके बाद जो पहला कमेंट है उसको चेक करिएगा। वहाँ पर अगर संशोधन की जरूरत पड़ती है तो मैं करेक्शन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। खैर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन था कि नीचे दी गई फसलों में कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि मोटा अनाज कौन सा नहीं है। गेहूँ, बाजरा, ज्वार और मक्का में आपको पता ही है कि इसमें उत्तर विकल्प ए है। प्रश्न पत्र बहुत ही सरल था जीएस का लिए, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पेपर जो था कठिन आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। तो आपका यहाँ पर विकल्प है मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। आपको बिल्कुल पता है कि इसका आंसर जो है तमिलनाडु होगा। अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु में बाढ़ आती है। लौटता जो मानसून होता है उसकी वजह से वर्षा होती है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई थी जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन पेपर जो हमें मिला है वो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रत्येक विकल्प पढ़ूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो देखिए बम्बई में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, तो पूछ रहे हैं कि कब हुई थी जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों ये कब हुआ था? 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942 या फिर 9 अगस्त 1942। बहुत ही मतलब यहाँ पर सटे सटे से बिल्कुल करीब जो मामला है, करीबी मामला है, तो इसका उत्तर बनेगा 8 अगस्त 1942। ये इसका विकल्प बी वाला सही था, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो चार्टर अधिनियम, पिट का इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम और रेगुलेटिंग अधिनियम के बारे में कह रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, आपको पता ही है 1773 में यह पारित हुआ था। इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया कब? 1784 में जब आया था पिट का इंडिया एक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1713 मतलब 4 के बाद आपका आ रहा है 2, 4 के बाद 2 आ रहा है। तो इसमें जो विकल्प है 4 के बाद 2 वाला, देखेंगे कौन सा आ रहा है। इसमें देखिए पहला तो गलत है, दूसरा जो है 4 के बाद 3 आ रहा है ये भी गलत होगा, 4 के बाद 1 आ रहा है ये भी गलत है। मतलब ये वाला जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट होगा। पिट का इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद जो चार्टर अधिनियम आया था 1833 में आता है। हालांकि चार्टर अधिनियम कई बार आया, 1793 में आया था, ठीक है, और 1813 में आता है, 1833 में आता है। लेकिन यहाँ पर नियमानुसार देखें तो फिर पहला वाला जो विकल्प है वो आएगा, क्योंकि अगर 17वीं शताब्दी के बारे 18वीं शताब्दी के बारे में ही बात करें तो यह 1793 में आ गया था, ठीक है ना। ये आपका होगा एक। और डेफिनेटली जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसके बाद आएगा, तो ये 3 नंबर जो है सबसे लास्ट में जाएगा। विकल्प आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, जितने भी लोग पेड बैच में थे बहुत शानदार पेपर गया होगा उनका। तो हॉटस्पॉट ये दोस्तों जंतु और वनस्पति नहीं, सभी फसलों की विविधता नहीं, सभी जुधारियों पर परिभाषित किए जाते हैं। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए हाई कोर्ट द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है। तो दोस्तों ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको आप कहते हैं हैबियस कार्पस, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो मतलब 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्टियोरेरी, ठीक है ना। याद होगा आपको, मैं सब पढ़ाया हूँ आपको। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन था कि नीचे 2 संख्याएं दी गई हैं, तो एलसीएम दे दिया गया था। जो पहली संख्या है उसका एलसीएम दिया गया था और उनका एचसीएफ दिया गया था, ठीक है ना। पहली संख्या दे दी गई थी 189, दूसरी संख्या पता करनी थी। बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब पहला नंबर अगर ए है, दूसरा नंबर यहाँ पर दिया ही गया था, तो 189 है, ठीक है ना। और बस आपको यहाँ पर क्या करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस वैल्यू पुट करनी थी। यहाँ पर 2079 पुट करना था, यहाँ पर एचसीएफ कितना था 27 था, और 189 से इसे आपको डिवाइड कर देना था। उत्तर बनेगा आपका
297, ठीक है ना, ये विकल्प सी आपका करेक्ट है। कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अवक्रिया करती है? बिल्कुल दिखे मिट्टी के तेल में से रखा जाता है, ये सोडियम है, विकल्प बी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, योजना का नाम और मुख्य उद्देश्य। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा आप सभी लोगों के लिए, लेकिन इतना भी कंफ्यूज करने वाली बात नहीं थी। इसका सही जवाब विकल्प डी में दिया गया था, ठीक है ना। तो क्या था इसका उत्तर, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। डी में देखो यहाँ पर ए का 4 और ए और बी तो दोनों गलत थे, क्योंकि ए का दूसरा विकल्प सही है। माँ जो है यह स्तनपान को बढ़ावा देने वाली योजना थी, तो ए का 2 सही था, जिसमें 2 विकल्प थे सी और डी, ठीक है ना। इसके बाद बी देखिए, लक्ष्य, इसका मतलब गर्भवती स्त्री और नवजात के स्वास्थ्य निःशुल्क देखभाल, तो ये आपका चौथे से जाके मैच होगा। और सी वाला तीसरा इसी प्रकार से मैच होगा, और जो ये कार्ड बनाया गया डी का 1 जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका विकल्प डी वाला करेक्ट है, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप बताइएगा, मैं इसे करेक्ट करने की कोशिश दोबारा से करूंगा। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हाल ही में मैंने इसे पढ़ाया था, सही जवाब वाल्टर जी रोजेन है, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपका सही हो गया। पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल मतलब कितना पैसा, बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो लोकसभा में यह बिल कब पेश हुआ था? तो दोस्तों ये बिल पेश हुआ था 20 अगस्त 2025 को, विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाती है? तो देखो इसमें क्या दिया गया है, ज़ैंथियम दिया गया है, बथुआ दिया गया है, पार्थेनियम दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, जंगली ज्वार दिया गया है। तो पार्थेनियम इसका उत्तर होगा, विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक जो प्राप्ति होती है कहाँ से आती है? ठीक है, तो सबसे अधिक जो योगदान है कहाँ से आता है? तो दोस्तों ये आता है सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। ये याद रखना, मतलब लगभग माना जाता है कि 50% से ज़्यादा जो मतलब प्राप्ति होती है वो सेवा क्षेत्र से होती है, तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। ये देखिए बौद्ध संगीतियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं आपको कई बार पढ़ाया हूँ, ठीक है, जो नोट्स मैंने दिया था उसमें भी था ये। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी आपको पता ही है, यह राजगिरी में हुई थी। पहली वाली होती है राजगिरी में, दूसरी वाली होती है वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी होती है कश्मीर में, ठीक है ना। ये इसका सही क्रम है, तो यही वाला विकल्प आपको यहाँ पर मैच कराना था। अगला देखते हैं, पूछ रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई? हीरा महल और रंग महल, मोती महल, और ये क्या है, पंचमहल। तो पंचमहल इसमें से आएगा। बुलंद दरवाजा भी है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो पंचमहल भी है इसमें, विकल्प सी आपका करेक्ट है। खटभुज में विकर्णों की संख्या, द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए हेक्साग्राम, तो ये 9 होता है दोस्तों, ठीक है, 9 होते हैं, ठीक है। देखिए अनुच्छेद और विषय, ये आपको मैच कराना था। आपको बिल्कुल पता है कि अनुच्छेद 51 क में दिया गया है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता दिया गया है, अनुच्छेद 17 में जो अप्रेषता निवारण है, ठीक है ना, और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो ये आपका सही मैचिंग था। ये देखिए 2 4 3 1 वाला जो विकल्प था ये सही था। खैर मैच करा लेना आप लोग, तो इसका यही उत्तर है, ठीक है ना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है? तो वियतनाम है ये देश, विकल्प सी आपका करेक्ट है। भारत में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे कितने चरणों में हुए थे? आपको याद ही होगा, 7 चरणों में ये संपन्न हुए थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? तो ये आपको बिल्कुल पता है, ये 20,000 हर्ट्ज या फिर इससे ज़्यादा होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले जोरों से उठाया था? सही जवाब इसका होगा कर्पूरी ठाकुर, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। कर्पूरी ठाकुर 1978 में मुख्यमंत्री थे बिहार के। अगला क्वेश्चन है, देखिए जनजाति और इनकी अवस्थित के बारे में। यहाँ पर मसाई जनजाति दोस्तों यह पूर्वी अफ्रीका में आपको मिलेगी, ए का जो है 4 वाला जो विकल्प है ये करेक्ट है। फिर सेमाई जनजाति दोस्तों ये कहाँ पर मिलेगी आपको? सेमाई मिलती है आपको मलेशिया में, तो 4 के बाद 3 वाला विकल्प आएगा। इसके बाद देखिए बुशमैन, ये 1 में जाएगा, कालाहारी मरुस्थल, और जो लास्ट है 2 में जाएगा।
तो 4 3 1 2 जो विकल्प है इसमें ये सही रहेगा, 4 3 1 2 शायद विकल्प सी में है, ठीक है ना। इसके बाद पूछ रहे हैं डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल आपको पता है ये फुटबॉल से संबंधित है, विकल्प इसका डी करेक्ट है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब आरंभ किया गया था, तो दोस्तों ये 2001 में शुरू हुआ था, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये देखिए सूची आ गई है, क्रांति और उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध दोस्तों ये आपका मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से। इसी प्रकार से आपको मैच कराना था। और किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये आपका ज्वार है, ज्वार को कहते हैं फसलों का ऊंट, ठीक है ना। ऊंट का कुबर किससे बनता है दोस्तों, तो ये बनता है वसा ऊतक से, विकल्प डी सही होगा आपका। यदि किसी संख्या का 20% 50 है, ठीक है, मान लेते हैं x है, x का 20% जो है वो कितना है 50 है, तो परसेंट को कैसे लिखेंगे आप, ax इंटू 20/100 इज इक्वल टू 50। संख्या निकालनी है, x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी और बहुत आसानी से आप निकालेंगे 50 इंटू 100/20 और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, ठीक है ना, और संख्या होगी 250, तो 250 विकल्प ए में है। प्रसिद्ध क्या है दूध सागर फॉल, दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, मिलेगा आपको मांडोवी नदी पर। मांडोवी नदी कहाँ पर है, तो ये गोवा में है, विकल्प डी आपका करेक्ट है। किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था, तो दोस्तों महात्मा गांधी, एम.ए. आयंगर, बी.आर. अम्बेडकर और विनोबा भावे। सही जवाब इसमें होगा बी.आर. अम्बेडकर जी, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न आपके हो गए और यही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी सेकंड शिफ्ट में जब पेपर आएगा तो देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर कहीं पर कोई डाउट है तो बताइएगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।